ज्ञानवापी पर संग्राम। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और सिविल जज की अदालत में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में पेश की जा सकती है। सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे समेत अन्य मामलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। कल वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई थी। ऐसे में आज मामले पर सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी और वो 3 जज कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। 3 बिंदु हैं जिन पर यह चर्चा होनी है, जिन पर यह आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जिसमें वजू के स्थान को शिफ्ट करने की मांग की गई, बड़े नंदी के ठीक सामने वाली दीवार को तोड़े जाने की और उसका सर्वे कराने की मांग की गई, शिवलिंग मिलने वाली जगह पर पूजा कराने की इजाजत मांगी गई। यह सब कुछ याचिका में लिखा गया है और साथ ही जो स्थान छूट गए हैं उन पर दोबारा से सर्वे कराने की मांग की गई। इन सबके बाद भी ज्ञानवापी पर सियासत अब तेज होने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरी घटना का मजाक उड़ाते हुए हिंदू धर्म पर विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी एक पत्थर रख दो, उस पर लाल झंडा लगा दो, लाल तिलक लगा दो और वहां मंदिर बन जाता है। अपने इस बयान की वजह से अब अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं और लोग उनके इस ज्ञान पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। और आज हम इसीलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ज्ञानवापी पर इतना संग्राम क्यों है, आखिर यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। आखिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि यह 100 करोड़ देशवासियों की आस्था का विषय है, लेकिन हिंदुस्तान में 136 करोड़ देशवासियों की जुड़ी हुई बुनियादी समस्याओं के मसले आखिर कब हल होंगे? क्या ज्ञानवापी इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि उस पर राजनीति होने लगेगी या फिर उस पर किसी एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी? ऐसे तमाम सवाल आज हमारे पास हैं और जिनका जवाब आज हम इस पैनल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भी होंगे और विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी होंगे और उनसे यही आज तीखे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ज्ञानवापी पर इतना हंगामा क्यों, आखिर हिंदू धर्म को लेकर इस तरह का मजाक समाजवादी पार्टी के द्वारा क्यों उड़ाया जाता है? क्या जनता के सरोकार से जुड़े हुई समस्याएं और क्या उसके सरोकार से जुड़े हुए सवालों को उठाने से ज्यादा बेहतर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को उठाने में इतनी ताकत राजनेता क्यों लगाते हैं? आज ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और ऐसे में जिस तरह से लगातार ये निकलकर सामने आ रही हैं बयानबाजियां, इसी के साथ ही एक समाजवादी पार्टी की नेत्री ने यह बयान भी दिया है कि अगर किसी भी तरह से ये चीजें नजर आती हैं और कोर्ट के फैसले में यह साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष के लोगों को, हिंदू भाइयों को उस जगह को दे देना चाहिए। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऐसे में क्योंकि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद कभी नहीं हो सकती है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौलाना एजाज अतर, मुस्लिम धर्मगुरु है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, वो भी जुड़ गए हैं। और राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप बड़ी गहराई से और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझा सकते हैं, आखिर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना अहम क्यों हो गया है, या फिर ये ज्ञानवापी का मुद्दा इतना अहम क्यों हो गया है जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों से अलग छोड़कर? राहुल जी। मुख्य कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में भावनाओं की राजनीति करना काफी आसान होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। चाहे सत्ता पक्ष की तरफ चले जाइए, आप चाहे विपक्षी दलों की तरफ चले जाइए, तो आप नहीं तो देखिए अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, अभी उनको इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। वो जनता के मूलभूत मुद्दे चुनते, उनको इस तरह से पहले तो विपक्ष में 2017 से 20 तक वो नजर भी नहीं आए।
फिर लास्ट समय में नजर आया जनता ने उनको फिर भी उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई है। तो इसमें जन सरकार के कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। ये तो देखिए विपक्षी दलों की एक झांकी सी हुई। ये पूरा प्रकरण राणा जी कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट के अलग अलग देखिए, आज भी अभी हम लोग देख रहे हैं वाराणसी हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई, वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे भी सुनवाई चलेगी आज, और एक तरह से जो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे भी सुनवाई चलेगी। तो ये मामला पूरी सीधे सीधे सिविल एक तरह से न्यायिक मामले से जुड़ा हुआ मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बयान देखिए, दूसरे लोगों के बयान देखिए, तो इसका मुख्य कारण क्या है? अगर हम लोग देखें इस समय कि आप महंगाई दर के आंकड़े देखिए, जो परसों थोक महंगाई दर के आंकड़े हैं वो 15.08%, यानी जब से महंगाई दर के आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है नए शैली में, तब से ये इतिहास टूट रहा है। खुदरा महंगाई दर भी इतिहास तोड़ रहा है, बेरोजगारी दर के भी मामले उसी तरह से आ रहे हैं। तो बेरोजगारी ऊपर से महंगाई, ये तमाम मामले हैं। तो जो हमारे सियासतदान है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के भी हैं, वो इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामलों में वो एंट्री करते हैं। तो इस मामले में आप अपना न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने दीजिए। उसमें हमेशा उसमें भड़काऊ बयान देके एक तरह से क्यों दो समुदायों के बीच में तनाव की स्थितियां लाई जा रही है? ये जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, उसके ऊपर मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि वो ध्यान बटाने के लिए राजनीतिक दल ऐसे मामलों में और उसके अंदर डुबकी लगाते हैं और इस प्रकार के मामलों को और ज्यादा इसको जनता के बीच में फैलाने का काम करते हैं। और ये हम लोगों ने अतीत में भी देखा है, इस तरह के धार्मिक भावनाओं को जब भड़का के आप वोट लेते हैं तो बिना काम किए हुए आपको आसानी से आप वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, इससे जो हमारा गंगा जमुना तहजीब है, पूरे देश की जो पूरी एक विरासत है, उसके ऊपर चोट पहुंचती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी सावधानी की जरूरत है। राणा जी बिल्कुल। मौलाना जी, एक तरफ तो जहां अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री रुबीना ने बड़ा अच्छा बयान दिया। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे उस पर। उन्होंने कहा कि अगर यह कोर्ट से साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, तो मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को वो जमीन दे देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर कभी भी मस्जिद नहीं हो सकती। मौलाना जी, की भी जमीन के ऊपर मस्जिद नहीं हो सकती, ये बात उनकी 100% सही है, दुरुस्त है। और ये बात मैं बराबर कहता रहता हूं कि इस्लाम कभी इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप कोई भी धर्म की इबादत गाह हो, उसमें हिंदू धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म की इबादत गाह हो या कोई भी इस तरह की कोई चीज हो, इबादत गाह के अलावा भी किसी का घर हो, कोई भी चीज हो, उसको आप गिरा दीजिए, उस पर कब्जा कर दीजिए, कब्जा करके वहां इबादत करने लगिए, मस्जिद बना दीजिए, कभी इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है। और मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है मौलाना जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोर्ट से साबित हो जाता है तो क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, ये तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट देखिए क्या फाइंडिंग आता है। ये तो अभी लोअर कोर्ट की बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है, अभी तो मामला ऊपर तक के सुप्रीम कोर्ट तक के मामला चल रहा है। और ये बात तो हमेशा से हम लोग कहते हैं, तमाम भारतीय कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, जो भी कोर्ट का फैसला हो। चुनांचे आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जबकि हमारा उसके ऊपर दावा बरकरार था, वो आज भी हम उस बात को कहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमाम हिंदुस्तानियों ने माना, तमाम मुसलमानों ने माना, तमाम भारत के बसने वाले लोगों ने माना, मुसलमानों ने माना। यानी कि अगर ज्ञानवापी में भी ऐसा कुछ आता है निकलकर फैसला, तो पूरा देश मानेगा, मुस्लिम समाज मानेगा? वो मामला वो तो वहां पर राम जन्मभूमि का मामला था कि साहब वहां के ऊपर वो एक पक्ष कह रहा था, हिंदू पक्ष के वहां पर रामचंद्र जी की जन्मभूमि है ये, लेकिन ये तो यहाँ के ऊपर ऐसा मामला नहीं है। यहाँ के ऊपर जो मुस्लिम पक्ष है वो भी तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य, तमाम चीजें कोर्ट में पेश करेगा। अब हमें अपने अदलिये पर भरोसा है कि वो हमारे साक्ष्य को भी देखेंगे, उसको भी एनालाइज करेंगे, और दूसरा पक्ष जो दावा करता है उसको भी देखेंगे। यकीनन कोर्ट को देखना चाहिए। नहीं, लेकिन मौलाना जी, किसी एक पक्ष का दावा तो सच साबित होगा। अब ये बात तो बात की है कि जब दोनों अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, दोनों अपने दावे रखेंगे, तो उससे पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मौलाना जी, बिल्कुल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ज्ञानवापी को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया।
और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर। तो ये अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा है कि कहीं भी एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, टीका लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे रख दो तो मंदिर बन जाता है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। अशोक जी, अखिलेश यादव ने तो अपना ज्ञान दे दिया है हिंदू धर्म को लेकर। ये उनके डीएनए की खराबी है, और डीएनए की खराबी होने के कारण ही व्यक्ति किसी धर्म के बारे में और उस धर्म के बारे में जिसमें वो खुद जी रहा है इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। और रही बात ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी में एकदम स्पष्ट है। जो लोग गुमराह करने की बात करें कि साक्ष्य, वहां पर साक्ष्य है मौजूद, दूर से दिखाई देते हैं। इंटरनेट पे भी देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। मस्जिद के पीछे का पूरा हिस्सा मंदिर का है, मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, अंदर पद्म कमल दिखाई दे रहा है, साक्षात शिवलिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी लोग कहें हमें साक्ष्य चाहिए, तो अंधों को तो कोई चीज दिखाई नहीं जा सकती। मेन चीज तो ये है। और रही बात ये जो अभी महोदय कह रहे थे कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही, भाई कौन ध्यान भटका रहा है? आप उठाइए ना मुख्य मुद्दे। कोर्ट ने आदेश दिया, आप क्यों कोर्ट के अगेंस्ट गए? मेन चीज ये है ना। तो आपको कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। आपका ओवैसी जो है हल्ला मचाता है, वो कहता है कि नहीं हम जो है खून की नदियां बहा देंगे, हमारे युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। भाई आप लोग कर रहे हैं, जो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम आप लोग कर रहे हैं। सरकार नहीं कर रही, कोर्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। सरकार ने आदेश दिया, सर्वेक्षण करवा लीजिए, सर्वेक्षण होने दीजिए, उसमें समस्या क्या आ रही है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष जो है वो क्या परेशानी है? अशोक जी ये बातें वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल ने कही थी, मुद्दे भटकाने वाली। हाँ, जो भी कह रहे हैं, राहुल लाल जी भी कह रहे हैं, या विपक्ष खुद भटका हुआ है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। तो क्या अशोक जी आपको नजर नहीं आते हैं कि हिंदुस्तान में और भी मुद्दे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। मैं यही कह रहा हूं, उन मुद्दों पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? विपक्ष क्यों इन मुद्दों पर अटका हुआ है? डिबेट क्यों इन मुद्दों पर हो रही है? आज राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि या जो है ज्ञानवापी मस्जिद, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है। कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट तय करेगा, उससे होने दीजिए। आप उस पर क्यों हम लोग डिबेट कर रहे हैं? हमारी यही नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारी आस्था का विषय, कोर्ट डिसाइड करेगा, हम अपना अधिकार ले लेंगे, खत्म कहानी। ये कोई पब्लिक वो थोड़ी है कि हम इसको डिबेट करके हमें उससे कुछ हासिल हो रहा है। आप डिबेट करिए ना, महंगाई के मुद्दे पर आइए ना। क्या पिछली सरकारों के ऐसे कोई काम है जिन पर आज वो अपना मुंह दिखाने लायक है? दरअसल विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। 70 सालों से इस देश को बेवकूफ बनाया जा रहा था, आज वो स्पष्ट हो गया है। उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि सरकार ये कर रही। सरकार ने नहीं कहा आपने तो बीजेपी सरकार के भी जोड़ ली उसी में। नहीं, मैं 75 साल आजादी के हुए, आप 70 साल का कार्यकाल उनका बता रहे हैं, 8 साल जबकि बीजेपी के कार्यकाल को हो गए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब, मैं हिंदू महासभा का प्रवक्ता हूं। मैं प्रवक्ता के तौर पे आपसे बात भी नहीं कर रहा, इसीलिए तो मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि क्या हिंदुस्तान में और मुद्दे भी हैं या नहीं हैं? बिल्कुल है। आप सरकार और विपक्ष को डिफेंड करने लगे, मुझे इसलिए सवाल पूछना पड़ा। मैं बिल्कुल सरकार को और विपक्ष को, दोनों को, भाई जो सत्ता में बैठा हुआ और जो विपक्ष में बैठा हुआ, मैं दोनों को कह रहा हूं कि मुख्य मुद्दों पर आइए। इन मुद्दों पर बात क्यों की जा रही है? ये मुद्दे बंदे की आस्था थी, वो कोर्ट गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्यों उसमें सरकार को इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप भी तो हिंदू महासभा से हैं, आप भी तो कभी इस मुद्दे को उठाइए ना, बेरोजगारी के, महंगाई के। आप भी तो जनता के सरोकार की बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं, 1949 में, 48-49 में हिंदू महासभा ने ही ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया था। हिंदू महासभा ने ही वहां जलाभिषेक कराया था। राम जन्मभूमि से लेकर के ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, ये सारे हिंदू महासभा के ही मुद्दे रहे हैं जिन पर आज भारतीय जनता पार्टी संघ या विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर हिंदू महासभा जिस मुद्दे को उठाती है वो राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है, तो कभी हिंदू महासभा बेरोजगारी और महंगाई को भी तो उठाए। भाई हिंदू महासभा विपक्ष में नहीं है, हिंदू महासभा विपक्ष में नहीं है, लेकिन एक सभा तो है, एक संगठन तो है। हाँ बिल्कुल, संगठन है। मुझे एक आम आदमी होने के नाते तो उठा सकता है ना, कि हिंदुस्तानी होने के नाते। मुझे अगर लगेगा कि इस समय बेरोजगारी कहीं दिखाई दे रही, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही।
मुझे तो जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके लिए काम है, जो काम कर रहा है उसके लिए काम है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो कभी भी काम नहीं, किसी भी सरकार में फिर नहीं। अशोक जी आपको ऐसा महंगाई कोई- भी नजर नहीं आ रही होगी? नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछली सरकारों में जिसके पास नौकरी हो और इस सरकार में उसको बेरोजगार कर दिया गया हो सरकार की वजह चलिए से। अशोक जी, अब बात ही करना बेकार है, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी, आप आंकड़े ही नहीं देख रहे हैं। राहुल जी, नहीं, उन्होंने तो सारे सीधा आंकड़े सीधा देख रहा नकार हूं, दिया कि मैं- कहीं बेरोजगारी नजर नहीं आ रही ने। मुझे आप बताइए ना, मुझे वो बेरोजगार अशोक जी लौटूंगा आपके पास, अशोक जी लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, इनकी आंखों पर पंडित चश्मा जी, मैं लगा हिंदू हुआ है। हूँ, राहुल लाल नाम है हमारा, मैं महंगाई से पीड़ित हूँ भैया। अगर मैं हिंदू महासभा से, चलिए देश में विपक्ष नहीं महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, सरकार भी नहीं कर रही है, तो आपके पास तो मैं जा सकता हूँ ना कि कम से कम आप बड़े अच्छे से मुद्दे 1949 से उठा रहे हैं। यही बात तो राणा साहब आपसे पूछ रहे थे कि कम से कम ऐसा तो नहीं है कि महंगाई किससे परेशानी हिंदुओं को नहीं है, ये हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज है कि सरकार कुछ विशेष छूट दे रही है, तो ये समस्याएं तो है। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा बेरोजगारी का उदाहरण दे दीजिए। आप शायद आंकड़े नहीं देख रहे हैं, भारत सरकार के कई आंकड़े आप देखेंगे, खुद दिखेंगे कि अभी इसमें महंगाई किस तरह स्तर पे है, और ऐसे एक नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की संख्या है जो कोरोना काल के पहले लोग नौकरी कर रहे थे, अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं। आप अगर अर्थव्यवस्था के पूरे आंकड़ों को देखेंगे, इसी सरकार में, जिस सरकार की आप कहीं कहीं दबे युवा से आप प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन 9.2% था 16-17 के परसेंट तिमाही में ग्रोथ रेट, और कोरोना काल से पहले 3.2% पे ग्रोथ रेट आ चुकी थी। तो ये समस्याएं हैं। ठीक है, विपक्ष नहीं उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष से ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जहां तक बात यह है कि भाई इन मामलों पे क्यों विश्लेषण होता है, तो अगर तमाम राजनीतिक दल अगर कुछ भड़काऊ बयान देते हैं अगर, तो विश्लेषण होगा ही होगा। अभी आपने ही कई तरह के बयान दे दिए कि आप ही को महंगाई नहीं नजर आ रही है, तो भाई तब तो फिर डिबेट इस तरह के मामलों पर चलेगा कि भाई पंडित जी को जो है कि कुछ इस प्रकार की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। राणा साहब देखिए, 2-3 मामले जो आपने उठाया है, मामला देखिए ज्ञानवापी का मामला, मैं फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल कि इसमें एक एक स्टेप पे भारत में हमें नहीं दिख रहा कि कोई आदमी जो है कि वो कोर्ट के फैसले का विरोध करे। हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के मामले में हम लोगों ने देखा, बाबरी प्रकरण के मामले में हर किसी ने उसको माना, चाहे वो उस फैसले से संतुष्ट हो चाहे असंतुष्ट हो। इस मामले पे भी अगर अंततः, क्योंकि अभी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह सुनवाई का दौर चल रहा है, एक आखिरी फैसला जो होगा उसे हर कोई स्वीकार करेगा। संविधान से ये देश चलता है, लेकिन इन सब चीजों को लेकर देश में जो विभाजन की जा रही है वो एक गलत सा चीज है। इससे हम सबों को बचने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल अथर जी, आखिर जिस तरह से इस मुद्दे को बना दिया गया, इतना बड़ा ये मुद्दा होना नहीं चाहिए था। अगर कोर्ट में है तो आराम से दलीलें रखी जा सकती हैं, इस पर चर्चा की जा सकती है, दोनों पक्ष आपस में बैठकर भी इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। फिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया? देखिए, ये तो वो लोग जो सियासी तवे के ऊपर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, सियासी लोग, वो इस तरीके के मुद्दे को हवा देते हैं और इसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं। आज जैसा कि अभी आपके यहाँ डिस्कशन हो रहा था और बात हो रही थी, तो मैं आपके चैनल के जरिए से ये बात तमाम सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब इस भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक रहने वाले हैं। बेशक वो आपस में लड़ें, मगर किससे लड़ें? महंगाई से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें, गरीबी से लड़ें, दहशतगर्दी और आतंकवाद से लड़ें, मस्जिद मंदिर के मुद्दे को ऊपर ना लड़ें। इस बात पर ना लड़ें कि आपने हमारी जगह कब्जा कर ली है, हमने आपकी जगह कब्जा कर ली है। यहाँ पर मस्जिद के बराबर में मंदिर है, मंदिर के बराबर में गुरुद्वारा है, हिंदू के घर के बराबर में मुसलमान रहता है, मुसलमान के घर के बराबर में हिंदू रहता है। मुल्क का, देश का हमारे बड़ा अच्छा माहौल है, उस अच्छे माहौल को कोई खराब ना करे। महंगाई के ऊपर बात कीजिए, महंगाई के खिलाफ लड़िए, जिहालत के खिलाफ लड़िए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़िए। ये तमाम की तमाम चीजें हैं, लेकिन कितना टाइम पथराव करने से डिबेट हो रही है, सारे टीवी चैनल माहौल खराब होता है। हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव करने से कभी उनके लिए भी संदेश दिया करिए मौलाना जी। जो माहौल खराब करते हैं इस देश में, माहौल खराब करने वाले 99% जो है आपके शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं। माहौल कभी हिंदू खराब नहीं करता, हिंदू अपने अधिकार के लिए बात करता है, अपने धर्मस्थल के लिए लड़ रहा है। हिंदुओं ने कभी किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया। नाम नहीं लिया। मैं बता दूं, हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी, हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी मंदिर आप बता दीजिए जो मस्जिद तोड़ करके बनाया गया हो। हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। माहौल खराब उन लोगों ने किया है। अगर हम अपना अधिकार मानते हैं तो माहौल खराब होता है।
बिल्कुल गलत बात माहौल कर रहे हैं आप। मौलाना जी माहौल खराब करते हैं बिल्कुल, आप लोग। अशोक जी मैं सवाल ले रहा हूं। माहौल खराब करते अशोक हैं जी, आप लोग, अशोक जो जी, उनकी पैरोकारी करते हैं, जो इस देश अशोक का जी, मैं सवाल ले रहा हूं। तोड़ के बनाई गई हैं। अशोक जी मैं सवाल ले रहा हूं। मौलाना जी, जी आखिर हनुमान जयंती पर पथराव हो जाता है, आखिर ये पथराव करने वाले लोग हैं कौन? वो पथराव करने वाले लोग न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वो असामाजिक तत्व हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये असामाजिक तत्व भी आखिर आते कहां से हैं फिर? नहीं, वो असामाजिक तत्व है, बस अंतर सिर्फ इतना है, उनके हाथ में कुरान होता है, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, बस उनकी यही पहचान है। असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता। इसमें हाँ नहीं, असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकियों ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे जिसकी सरकार है नहीं, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो वहाँ पे शांति रखे। आतंकवादी और असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता, बस हाथ में कुरान और होती है बस। धर्म और जाति विशेष के फैल्योर पे नहीं जोड़ सकते हम लोग, ये सरकार का फैल्योर है। लॉ एंड ऑर्डर बनाना किसकी जिम्मेवारी है? अगर जो भी किसी भी धर्म का व्यक्ति जो कुरान कहते हैं, वो कुरान नहीं है, जो 1400 बरस से होता चला आ रहा है। सीधे मुद्दे का समाधान हो क्या जाएगा। हुआ था? लोग हजरत अली के मुकाबले पर लड़ने के लिए आए, हाथों में कुरान लेकर के आए। उनके लश्कर वालों ने कहा कि देखिए या अली ये कुरान लिए हुए हैं। अब जो देखा गया तो जुस्तानों में पत्थर भरे हुए थे, उसमें कुरान नहीं था। उसे कुरान ना कहिए आप। अरे तो मौलाना साहब कभी तो आतंकियों के खिलाफ बोला करिए, कभी तो पत्थरबाजों के खिलाफ बोला करिए। एक स्टेटमेंट आपका हमने अगर कहीं सुना हो तो बताइए। 1400 बरस से आतंक का शिकार हैं हम। के कौन आतंक हाँ बिल्कुल, आतंकवादी आतंक के ही शिकार होते हैं। बोलिए, आतंक के शिकार नहीं, आप 1400 वर्ष से आतंक पैदा करने वाले लोग हैं। दुनिया को आतंक पहचान आपने कराई है। दुनिया में आतंक क्या होता है ये आप लोगों ने कराया है। कोई दूसरा नहीं है जिसने इस दुनिया को आतंक दिखाया हो। आतंक का सिंबल ही इस देश में जो है आप लोग बने हुए हैं। ठीक है राहुल जी एक टिप्पणी। हम आतंक के शिकार। मैं इसी पर सवाल ले रहा हूं राहुल जी। रामनवमी या हनुमान जयंती पर जब शांति, हाँ बिल्कुल मौलाना मैं ले रहा हूं सवाल। राहुल जी, जब रामनवमी पर या फिर हनुमान जयंती पर जब शांतिपूर्ण तरीके से सारे जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं तो सरकार और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता है कि देखिए हमने शांति बनाए रखी। लेकिन जब ऐसी ही चीज मध्य प्रदेश में होती है या राजस्थान में होती है तब सरकारें अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं लेती हैं? फिर क्यों किसी एक धर्म को टारगेट कर किया जाता है, चाहे फिर वो कोई सा भी धर्म क्यों ना हो? राणा जी देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेवारी सीधे सीधे जो है वो राज्य सरकार की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। चाहे अगर वो मध्य प्रदेश में ये घटना घटे, चाहे वो राजस्थान में घटे, चाहे वो गुजरात में घटे, बिल्कुल, या दिल्ली में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, वो आपके सीधे सीधे आपकी पुलिस के फैल्योर है। वो हम लोग उसको किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर उत्तर प्रदेश में कैसे शांतिपूर्ण ढंग से सारा सब कुछ संपन्न हो गया, वहां पे कैसे संपन्न होगा? एक चीज और देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अभी आप बिल्कुल की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने एक तरफ से म्यांमार में बौद्ध आतंकवाद भी देखा है, श्रीलंका में भी देखा है। बिल्कुल लास्ट कमेंट अशोक जी। बिल्कुल अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल जी समय बड़ा कम है। अशोक जी, म्यांमार में रोहिंग्याओं के खिलाफ बौद्धों का युद्ध देखा है। और रही बात युद्ध जरूर देखा है। नहीं, जो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सरकार का प्रयास करती है, तो यही लोग रोना रोते हैं। ठीक है समय समाप्त। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मौलाना जी आपका भी, अशोक पांडे जी आपका भी और राहुल लाल जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल आज भी यही खड़ा है कि आखिर ज्ञानवापी पर इतना संग्राम क्यों है? आखिर क्यों राजनेता इस तरह के बयान दे रहे हैं? आखिर इस मुद्दे को क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है? क्या जनता से जुड़े या जनता के सरोकार से जुड़ा कोई मुद्दा अब हिंदुस्तान में बचा नहीं है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम या ज्ञानवापी ही एक ऐसा मुद्दा बचा है जो इतने जोर शोर से उठाया जा रहा है या इतनी ताकत राजनेताओं के द्वारा लगाई जा रही है? अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसे विवादित बयान इस पर निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों महंगाई या बेरोजगारी पर सरकार या विपक्ष कोई भी इस मुद्दे को उठाने के लिए, ताकत के साथ जोर शोर से उठाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।